अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब आज लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो जलसा है, जो पावर शो है, वो करने जा रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप जो है, इसने किस तरीके से कंटेनर्स लगाए और रास्ते बंद कर दिए। लेकिन उससे पहले एक जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये जनाब कॉलम छपा है डॉन में। डॉन अखबार में ये कॉलम आया है और इस कॉलम में ये चीज़ वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि किस तरीके से 2008 के इलेक्शंस जब होने थे तो तब के हालात क्या थे सिक्योरिटी के हवाले से, 2013 के इलेक्शंस में क्या थे और फिर 2018 में क्या थे। क्योंकि अब इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है या जो वफाक हुकूमत है, ये सारी जो पीडीएम जमातें हैं, क्योंकि ये इस वक्त एक ही चीज़ का बहाना बना रही हैं कि सिक्योरिटी रीज़न। तो अब ये चीज़ वाज़ेह और बड़ा एक खुल के इस कॉलम में डॉन अखबार ने ये चीज़ छापी हुई है कि अगर आप इसको बाकायदा तौर पर पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि तब मुल्क के हालात क्या थे और अब क्या हैं। यानी कि 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो उस पर थोड़े से जो इलेक्शंस थे वो डिले हुए थे और ये फिर 2 महीने आगे चले गए थे। लेकिन खाली अगर उनकी शहादत की बात है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा पूरे मुल्क में एक जो आप कह लें कि नफसा नफसी का जो आलम था वो बना हुआ था और हर कोई मार रहा था, दहशतगर्दी बिल्कुल आम हो चुकी थी। तो इस तरीके से तब ये मामला चल रहे थे। लेकिन अब जो है, अब अगर उसके आप कंपैरिजन करें 2008, 2013, 2018, अगर आप इनको कंपेयर करते हैं अब के वक्त के हिसाब से, तो अब तो वैसा मामला बिल्कुल नहीं है। यानी कि तब अब अगर 100 में से तब ये 70% ज्यादा था ये सारा कुछ। अब तो ये कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो वफाक हुकूमत है ये इस वक्त इंतखाबात से भाग रही है और बड़े ये इस वक्त जोर लगाए जा रहे हैं। खैर, ये एक अपनी जगह पर एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पर सुप्रीम कोर्ट तो चली गई है और वाज़ेह तौर पर जो कानूनदान है वो इस वक्त वाज़ेह तौर पर ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये इनके गले पड़ने वाला है और आर्टिकल जो 6 है वो भी इन पर लागू होता है। वो अब इसमें जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये अब अपने तरीके से एक जो आप कह लें कि ये चलता जाएगा अदालत में केस और इस पर कब फैसला आता है ये अवाम देखेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जो जलसा करने जा रही है, इस जलसे के हवाले से ये जो पीछे 2 दिन गुजरे हैं, 2 दिन में पंजाब में इस कदर जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस था उसको ज़रा भी उसका ख्याल नहीं किया गया और पुलिस वाले रातों को गए, छापे मारे गए और जो भी मिला बस उसको पकड़ कर ले गए। लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान साहब ने भी चूंकि वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी थी कि अगर कोई कहता है कि जी बारिश आएगी या आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, ये जलसा जो है वो होगा। अब इसको ज़रा आप थोड़ा सा समझे। देखिए, जैसे ही अगर इंतखाबात की हम बात करते हैं तो इंतखाबात का जब ये शेड्यूल आया तो तब ये इमरान खान साहब ने जलसे का ऐलान किया था। अब चूंकि वो अपने इस चीज से मुकर गए हैं जो इलेक्शन कमीशन है, तो अब ये जलसा अनाउंस था, इसलिए इमरान खान साहब ने ये जलसा तो करना था। लेकिन इस जलसे को रोकने के लिए जितनी कोशिशें की गई, जैसा मैंने पहले बताया, गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारियों के अलावा अब तक की जो सूरत हाल है, जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। यानी कि लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं वो बंद है। अगर जो मोटरवेज हैं, फैसलाबाद की तरफ से जो मोटरवे आ रही है वो बंद कर दी है और इस्लामाबाद, तो ये इस तरीके से अब लोगों को रोक रहे हैं। अब देखें इससे तासुर क्या देना चाहते हैं। इस वक्त इनका ये तासुर है, ये चाह ये रही है हुकूमत कि जब इमरान खान साहब, देखे पहले खान साहब जो मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड है यहाँ पर वो 5 जलसे कर चुके हैं और बड़े कामयाब जलसे थे। हालांकि पीडीएम की जो 13-14 जमातें हैं, इन सब ने मिलकर भी उस जलसा गाह को भरने की, उस ग्राउंड को भरने की कोशिश की थी, लेकिन ये सारी की सारी पार्टियां उसमें नाकामयाब रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली ऐसी जमात है जिसने पहले भी उसको ग्राउंड को भरा है
और अब भी वो इसको भरने जा रही है, लेकिन अब इसीलिए रोका जा रहा है कि हम दिखाएं कि जी इमरान खान साहब के साथ पॉपुलैरिटी नहीं है। अब देखिए इससे होगा क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले हैं, तो जब वो लोग ये चीजें देखते हैं तो उन पर एक जो असर है वो इस चीज का जाता है। ये सिर्फ उन लोगों को, उन आप कह लें कि एक जो तबका है वो वाला तबका है, ये उसको इस वक्त पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा हम उनके जो दिमाग हैं हम उनको चेंज करें। क्योंकि इस वक्त आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पर ये नहीं नजर आ रहा होगा कि तहरीक इंसाफ का जलसा है, उसकी तैयारियां, ये सिवाय एक आधे चैनल के। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और लोगों ने वहाँ का रुख जो है वो कर लिया है। नमाज तरावी के बाद जो जलसा है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब हम इस पर देखेंगे कि कितने फीसद जो लोग हैं वो इस ग्राउंड में जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।